हेलो बच्चों, आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें से ये वाला क्वेश्चन लेते हैं कि मॉडुलस में x+1 प्लस का मॉडुलस में x इज़ ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, तो इसमें हमारे टू केसेस अराइज होंगे। तो केस फर्स्ट क्या अराइज होगा, केस टू क्या अराइज होगा। केस फर्स्ट को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो जो x+1 है उसे हम पॉजिटिव ओपन कर रहे हैं। x+1 प्लस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखिए x और x कितना हो गया, 2x + 1 इज ग्रेटर देन, इक्वल नहीं है 3 है, ग्रेटर देन 3 है। अब इसके बाद क्या हो गया, 3 को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, 3 को मैंने उधर शिफ्ट कर लिया। 2x + 1 होगा, ये 3 नहीं होगा। 2x + 1, क्योंकि x और x 2x + 1 को मैं उधर शिफ्ट कर दिया, तो 2x इज ग्रेटर देन 3 - 1, तो 2x इज ग्रेटर देन 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x इज ग्रेटर देन 1। तो एक केस तो ये आया, ठीक है ना। और एक केस क्या आएगा, केस 2 क्या आएगा, केस 2 नेगेटिव में आएगा। अब जैसे मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, माइनस का x+1, क्योंकि मॉड्यूलस में है ना, मॉड्यूलस में एक बार प्लस का ओपन करते हैं, एक बार नेगेटिव का ओपन करते हैं, माइनस का, और माइनस का x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का 1 और माइनस का x इज ग्रेटर देन 3, माइनस और माइनस, माइनस का 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 3। 1 को हम उधर शिफ्ट कर देते, -1 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो माइनस का 2x इज ग्रेटर देन 3 + 1 यानी कि 4। ठीक है, -1 को मैं उधर ले गया तो कितना हो गया, 3 + 1 4। अब यहाँ पर माइनस है, जब मैं मल्टीप्लाई दोनों साइड करूँगा माइनस से, तो मेरी इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे मैं करता हूँ मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x इज लेस देन इक्वल टू -4। दोनों साइड मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से माइनस हट गया, माइनस हटाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो ये आ गया 2x इज लेस देन -4, और 2 से ये कैंसिल हो गया, तो x इज लेस देन -2। तो एक तो x आया -2 से पीछे, ठीक है, और एक x आया 1 से आगे। तो इसका जो आंसर हम लिखने वाले हैं वो क्या लिखने वाले हैं, देखना ज़रा कि x किस किस को बिलोंग कर रहा है। x बिलोंग कर रहा है -∞ से -2 तक। एक तो ये वाला आंसर आ गया, -2 से पहले x, पहले का मतलब -∞ तक। ठीक है, आप लोग ऐसे नंबर लाइन पे लगाओगे ना, तो -2 आ रहा है और 1 आ रहा है, तो 1 से ग्रेटर आ रहा है x, और -2 से पीछे आ रहा है, तो -2 से कितना पीछे आ रहा है, -∞ तक। 1 से कितना आगे आ रहा है, ∞ तक। और का मतलब यूनियन लगाओगे, और क्या आ रहा है आपका, 1 से ग्रेटर आ रहा है। कितना ग्रेटर आ रहा है, 1 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये वाला आंसर हम लेने वाले हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन होने वाला है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एक और क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा कैसे होने वाला है कि इसमें हमारे 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये रहा, मॉड्यूलस में 2x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 11, और एक पार्ट ये रहा। दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, फिर अपना आंसर देखेंगे किस पे क्या आ रहा है। तो इसमें 2 केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट बनेगा, तो हम पॉजिटिव वाला उठाते हैं, तो 2x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 11। 3 को उधर भेज दो, तो 2x इज लेस देन इक्वल टू 3 उधर चला गया, तो 14 हो जाएगा, और 2 से गया 7 टाइम्स, तो x इज लेस देन इक्वल टू 7। तो x आपका 7 से पीछे है। x आपका कैसे है, 7 से पीछे। और इसमें केस 2 ही करते हैं। केस 2 2 अलग अलग इक्वेशन है। तो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस वाला खोल रहा हूँ, 2x - 3 को इज लेस देन इक्वल टू 11। ठीक है, और मल्टीप्लाई कराता हूँ कि माइनस का 2x और माइनस प्लस का 3 इज लेस देन इक्वल टू 11, और ये आपका 3 को उधर भेज देता हूँ, तो 2x इज लेस देन इक्वल टू 11 - 3 यानी कि 8 बचा। 11 में से 3 गया, क्या बचा, 8 बचा, और माइनस से मल्टीप्लाई कराता हूँ दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 2s इज ग्रेटर देन, साइन चेंज हो जाता है ना, जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मेरा साइन चेंज हो जाता है। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई दोनों साइड करा दिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड।
ठीक है। तो 2 से गया ये 4 टाइम्स, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ -4 से ग्रेटर आ रहा है x और यहाँ 7 से लेस आ रहा है। तो अभी हम दोनों में अभी करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। ऐसे इसमें केस 1 खुलेगा कि x -2 में प्लस का लेके चल रहा हूँ, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 2 को मैं उधर शिफ्ट करता हूँ तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्योंकि 2 उधर शिफ्ट हो गया तो 3 + 2 5 हो गया, ठीक है। ऐसे इसमें केस 2 लेता हूँ तो माइनस का खुलेगा x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हो जाएगा माइनस का x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और 2 को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ। देखिए मैं इसे हटा देता हूँ, तो -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में से 2 गया 1, इतना बचा। अब माइनस से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई दोनों साइड। तो मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो गया x इज लेस देन इक्वल टू -1, तो -1 से पीछे हो गया x, -1 से कैसा हो गया, पीछे। तो मेरे पास आंसर्स क्या क्या आ रहा है, देखो मैं आपको आंसर्स बताऊं कि अगर मैं बात करूं ये नंबर लाइन बना के, एक इसकी नंबर लाइन बना रहा हूँ अलग और एक इसकी नंबर लाइन बना रहा हूँ अलग, दोनों की। तो ये -∞, ये इन्फिनिटी। अब मेरा x कहाँ आ रहा है, देखो पहला 7 से लेस, यानी कि -4 कहीं यहाँ आ रहा होगा और 7 यहाँ आ रहा होगा, तो 7 से पीछे, -4 से आगे ऐसे जा रहा है और 7 से पीछे ऐसे जा रहा है। तो कॉमन पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कॉमन नहीं हो गया, ये वाला पार्ट कॉमन नहीं हो गया बच्चों। देखो -4 से आगे जा रहा है x इस साइड, अब कितना आगे जा रहा है हमें नहीं पता, काफ़ी आगे तक जा रहा है, और 7 से पीछे जा रहा है, तो ये वाला पार्ट कॉमन हो गया इसमें। अब इसमें देखो ये इसमें कौन सा पार्ट कॉमन हुआ, -∞ से इनफाइनाइट तक। तो 5 से आगे जा रहा है, एक आ रहा है 5 और एक आ रहा है -1, तो -1 से पीछे जा रहा है x। तो चलो दोनों नंबर लाइन को एक ही पे करके देख लो, -1 से पीछे जा रहा है x, यहाँ 5 से ग्रेटर जा रहा है, तो एक ही पे करके देखते हैं दोनों नंबर लाइन को। सारे सेट्स हम एक ही पे लगा देंगे, देखिएगा ये पूरी नंबर लाइन बनाई हमने, ये माइनस का इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, एक तो है -4 है ना, और यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा -1, और दूसरा क्या है, एक है आपके पास 5 और एक है आपके पास 7। अब यहाँ से आप अपना देखो, -4 से आगे आ रहा है x, -4 से आगे आ रहा है ऐसे, और -1 से पीछे जा रहा है, -1 से पीछे जा रहा है ऐसे करके, समझना आ रहा क्वेश्चन को। और यहाँ 7 से आगे जा रहा है, 7 से पीछे जा रहा है x, 7 से पीछे जा रहा है x, और 5 से आगे जा रहा है x, 5 से आगे आ रहा है x। तो यहाँ पर जो कॉमन पार्ट है वो क्या क्या आ रहा है, देखो -4 से आगे जा रहा है x, मेरी बात सुनना ध्यान से, -4 से ये वाला पार्ट, ये पार्ट कॉमन हुआ क्योंकि -4 से आगे जा रहा है और -1 से पीछे जा रहा है, तो ये दोनों पार्ट मिलके कॉमन नहीं हो गए। तो मेरा आंसर क्या रहा कि -4 से -1 तक, पहला आंसर चेक करना जरा, -4 से -1 तक, क्योंकि -4 से आगे आ रहा है, -1 से पीछे जा रहा है। और दूसरा कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, दूसरा कॉमन पार्ट ये आ रहा है, और कि 5 से तो आगे जा रहा है, 5 से आगे जा रहा है x, लेकिन 7 से लेस आ रहा है, तो ये वाला पार्ट कॉमन हुआ। तो ये मेरा आंसर होने वाला है, अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, तो कृपया इसे नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। कल की, आज की नहीं की। देखिए एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कि मेरे पास है x -1, x -2, x -3, x -4। अब देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और नीचे अगर आपको वेरिएबल टर्म हो, तो इसका रूल होता है कि हम इस टर्म को 0 के इक्वल नहीं ले आ सकते, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं आपको तो बताना चाहता हूँ कि अगर x -1/5 होता, केवल कॉन्स्टेंट टर्म होता,
तो आप इसे जीरो के इक्वल जीरो से मल्टीप्लाई करा सकते हो कि x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। 5 का मल्टीप्लाई जीरो में करा सकते हो। लेकिन जहां पर ऐसा टर्म आ जाए, वेरिएबल टर्म आ जाए, तो इसे आप मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। ये इनइक्वालिटीज का रूल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये पता करना है कि हमारा x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक नंबर लाइन बनाओ, ठीक है। नंबर लाइन तो बाद में बना लेना, सबसे पहले इन सबके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ x माइनस वन, इसका हो गया x इक्वल्स टू 1, ठीक है। ऐसी x माइनस टू का क्रिटिकल पॉइंट निकाला, x इक्वल्स टू 2 हो गया। ऐसी x माइनस थ्री का क्रिटिकल पॉइंट निकाला तो x इक्वल्स टू 3 हो गया। ऐसी x माइनस 4 का क्रिटिकल पॉइंट्स निकाला, तो ये सबके हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, तो x इक्वल्स टू 4 हो गया। तो इन सबके हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। क्रिटिकल पॉइंट्स आपको निकालना आता है ना। x माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 1 हो गई। x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 2 हो गई। x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 3 हो गई। इन सबके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद समझना जरा, हम क्या करने वाले हैं कि हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पे ये माइनस का इनफाइनाइट, ये पॉजिटिव का इनफाइनाइट, हम सब क्रिटिकल पॉइंट्स लगा देंगे 1 2 3 4, ये सारे हमने क्रिटिकल पॉइंट्स लगा दिए। तो हमारा x कहाँ जा रहा है, x जा रहा है 1 से पीछे, x जा रहा है 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से आगे। तो इन सब का आपका जो x जा रहा है, x का मतलब ये नंबर लाइन पर रियल नंबर के लिए रिप्रेजेंट करता है x, ठीक है। तो अब हमें फंक्शन कैसा चाहिए देखना यार, 0 से ग्रेटर। ये पूरा फंक्शन 0 से ग्रेटर है, और 0 से ग्रेटर है तो हमें आंसर कौन से चाहिए, आंसर हमें प्लस वाले चाहिए। तो हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा प्लस, कौन सा माइनस, कौन सा प्लस, कौन सा माइनस कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो हम 1 से पहले, 1 से लेस कोई भी नंबर पुट करके देख लें, ठीक है। तो 1 से लेस आप कोई भी नंबर पुट करके देख लो। तो 1 से लेस होता है 0, तो आप 0 पुट करोगे इसमें, तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, तो माइनस 2 और माइनस 1 पॉजिटिव हो गया, मल्टीप्लाई। देखो मैं आपको पुट करके बताता हूँ कि 0 माइनस 1 एक्स की जगह पे पुट करा मैंने 0 माइनस 2, नीचे 0 माइनस 3 और 0 माइनस 4, तो आपके पास क्या आया, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 और माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा, तो 1/6, 1/6 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। 1/6 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। तो यहां आप कोई भी नंबर पुट करो -1 से पहले, चाहे 0 पुट करो, चाहे -1 पुट करो, सारे नंबर प्लस के आएंगे। सारे नंबर कैसे आएंगे, प्लस के। 1 से 2 के बीच में आप फंक्शन में x के प्लेस पर पुट करके देखो ये रफ का काम है। 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में क्या आता है, 1.5 आता है। तो आप जब 1.5 पुट करोगे, 1.5 में से 1 गया पॉजिटिव, 1.5 में से -2 गया नेगेटिव, 1.5 में से 3 गया नेगेटिव, 1.5 में से 4 गया नेगेटिव, नीचे हो जाएगा प्लस, ऊपर हो जाएगा माइनस, तो नंबर आएगा माइनस वाले। नंबर क्या आएंगे, माइनस वाले। 1 से 2 के बीच में हमने रख के देखा 1.5। अब हम बात करते हैं 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में क्या आता है, 2.5। तो अगर आप 2.5 पुट करोगे तो ऊपर हो गया प्लस, 2.5 में से 1 गया 1.5 प्लस, 2.5 में से 2 गया प्लस हो गया, 2.5 में से -3 पुट किया माइनस, 2.5 में से -4 माइनस किया माइनस, तो माइनस और माइनस नीचे प्लस, ऊपर भी प्लस, तो ये प्लस वाले नंबर होंगे। कौन से वाले नंबर होंगे, प्लस वाले। अब 3 से 4 तक पुट करके देखिए, तो 3 से 4 में आप पुट करोगे तो ऊपर तो हो जाएगा प्लस, नीचे आप 3.5 पुट करोगे प्लस, और यहां माइनस आ जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा कहीं ना कहीं। एक बार आप पुट करके देख लेना, आप 3 से 4 के बीच में 3.5 इस फंक्शन में पुट करके देख लेना x की जगह पे, तो आपको वहां पता चल जाएगा कि माइनस के आएंगे नंबर या प्लस के आएंगे। अब 4 से ग्रेटर पुट करो तो वो प्लस के ही आएंगे। कैसे आएंगे, प्लस के। तो हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, हम इसका आंसर लिखते हैं। तो आंसर क्या हो गया, या सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट। अगर हम सॉल्यूशन सेट की बात करें, आंसर की बात करें, तो हमारे आंसर पॉजिटिव वाले आएंगे। समझ रहे बच्चों, एक तो आंसर ये आएगा, ये वाला कौन सा है, -∞ से 1 तक, क्योंकि यहां पे प्लस वाले नंबर आ रहे हैं।
माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। यहाँ कहाँ क्या आ रहा है, प्लस वाले। 2 से 3 तक और लगाओ, ठीक है। अच्छा 1 को आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और अपने आंसर बताओ। और 2 से 3 तक, 2 से 3 तक, क्योंकि 2 से 3 तक प्लस वाले आ रहे हैं, चेक करो। और एक आंसर और आ रहा है, और 4 से इनफाइनाइट तक। ये मेरा सॉल्यूशन सेट आ रहा है, ठीक है। नहीं ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हमने 3 को इंक्लूड क्यों नहीं किया कि आप चेक करो, 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0, और नीचे 0 नहीं आना चाहिए। हमने 4 पे इंक्लूड साइन क्यों नहीं लगाया, इंक्लूड ब्रैकेट, क्योंकि 4 - 4 हो जाएगा 0, तो 4 नहीं आना चाहिए। हाँ 2 इंक्लूड हो सकता है और 1 इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि 2 और 1 ऊपर है, ऊपर 1 है और ऊपर 2 है, तो इसीलिए हमारा ये वाला सॉल्यूशन सेट मिलेगा, ये वाला आंसर मिलेगा। इस तरह से हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये लीनियर इक्वालिटीज के लिए, ठीक है। तो देखिएगा, रवि ऑब्टेंड यानी कि मेरा ही नाम है रवि, मेरे को रवि सर से नाम से जानते हैं। तो रवि 70 मार्क्स और 75 मार्क्स पहले 2 यूनिट टेस्ट में लाया है। रवि ने प्राप्त किए हैं 70 मार्क्स और 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, पहले 2 यूनिट टेस्ट में। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर इफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट, यानी कि तीसरे टेस्ट में उसको मिनिमम मार्क्स पता करने हैं कि मिनिमम मार्क्स कितने आएंगे। तो लेट द नंबर ऑफ थर्ड टेस्ट, तीसरे टेस्ट के नंबर हम लेट कर लेते हैं कि सपोज करो x मार्क्स आया रवि का तीसरे टेस्ट में, कितना मार्क्स आया, x मार्क्स। तो यार ढंग से पढ़ना कि टू है एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो जो इन तीनों टेस्ट का एवरेज हो वो 60 हो या 60 से ज्यादा हो, एटलीस्ट का जो होता है या तो 60 होना चाहिए या 60 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एवरेज की बात करते हैं तीनों टेस्ट की। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे, पहले टेस्ट में 70 मार्क्स हैं, दूसरे टेस्ट में 75 मार्क्स हैं, तीसरे टेस्ट में x मार्क्स हैं, और 3 से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, और अपॉन 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये मेरे पास आ गया एवरेज, ये मेरे पास क्या आ गया, एवरेज। तो यहाँ पर आप नोट करिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। एटलीस्ट का मतलब 60 या 60 से ज्यादा। तो एवरेज को उठाओ, 70 + 75 + x अपॉन 3, ये एवरेज हो गया। 60 या 60 से ज्यादा, यही कंडीशन बनने वाली है। 60 का मतलब इक्वल हो गया, या तो 60 मार्क्स है तीनों का एवरेज, या 60 से ज्यादा है एवरेज। वो करो। हेलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको कराने वाला हूं कि इनका यूनिट टेस्ट का एवरेज, तो एवरेज 60 हो या 60 से ज्यादा हो, 60 हो या 60 से ज्यादा हो, ठीक है। तो आइए हम इसे देखते हैं। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन होने वाला है, 60 या 60 से ज्यादा हो एवरेज। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप लोग समझ गए ना, ठीक है। तो तीनों मार्क्स का एवरेज कैसे निकलता है, फर्स्ट मार्क्स, सेकंड मार्क्स, थर्ड मार्क्स अपॉन 3। तो ये हो गया अपॉन 3, 60 या 60 से ज्यादा हो। तो इसे सॉल्व करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर दो उधर, 70 और 75 कितना हुआ, 145 + x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से 60 का कर दो तो 180। x को यहीं छोड़ो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 - 145। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 में से 145 गया, कितना बचा, 35। तो तीसरे टेस्ट में ही शुड गेट at least 35
मार्क्स इन थर्ड टेस्ट, तो उसे थर्ड टेस्ट में 35 मार्क्स कम से कम लाने चाहिए, ठीक है ना। चलिए नोट करिएगा बच्चों फटाफट से।